आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं लारावेल 8। ठीक है, सो आज देखेंगे कि लारावेल 8 क्या है और जो है लारावेल कौन से स्ट्रक्चर पे बेस करती है, कौन से पैटर्न पे बेस करती है, और साथ के साथ ये देखेंगे कि अगर हमें लारावेल पे काम करना है तो लारावेल का प्रोजेक्ट और इंस्टॉलेशन वगैरह हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपके पास हमारे पास लारावेल जो है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर पे बेस करता है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है, एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो कि आपकी एप्लीकेशन को 3 मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, दैट इज मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक डेवलपमेंट को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। आपका MVC जो पैटर्न है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी वेब एप्लीकेशंस के लिए जो है ना ये जो पैटर्न है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है और इसी को इंडस्ट्री के अंदर फॉलो किया जाता है। Then what is model, view and controller? So model component corresponds to all the data related logic that user works with, यानी जितनी भी डेटा से रिलेटेड लॉजिक होती है वो सारी की सारी आपकी किसके अंदर होती है, मॉडल में होती है। ठीक है, देन वी हैव व्यू। तो व्यू का जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम सारी की सारी जो UI यानी यूजर इंटरफेस से रिलेटेड लॉजिक होती है आपकी एप्लीकेशन की, वो सब की सब कहाँ होती है, व्यूज के अंदर होती है। देन वी हैव कंट्रोलर्स। कंट्रोलर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू कंपोनेंट्स, यानी आपका कंट्रोलर जो है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, किसकी तरह, ब्रिज या इंटरफेस की तरह काम करता है आपके मॉडल या व्यू के दरमियान, जाके आप सारी बिजनेस लॉजिक और इनकमिंग रिक्वेस्ट और डेटा जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप मैनिपुलेट करके व्यू के ऊपर रेंडर करवा सकें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास देखें कंट्रोलर क्या है, ये मॉडल है ना, मॉडल में डेटा है, व्यू में आपके पास UI है, यूजर इंटरफेस, बट इनको रेंडर कौन करेगा, मॉडल का डेटा व्यू पे लेके कौन जाएगा। जैसे अभी तो हम ये कर रहे थे ना कि हम डेटा PHP के कोड से गेट करते थे और वो हम कहाँ लिख देते थे जाके व्यू, मतलब जो हमारा HTML पेज था वहीं हम वो बना रहे थे कोड और वहीं पे हम उसकी लॉजिक लिख रहे थे, सिलेक्ट का कोड या जो भी चीज। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास वो कंट्रोलर काम करके देगा, यानी डेटा फेच करके कौन देगा, मॉडल कंट्रोलर, और फिर व्यू के ऊपर हम उसको भेज देंगे और व्यू उसको क्या कर लेगा, रेंडर कर लेगा। ठीक है, सो यू कैन से कि हमारे पास कंट्रोलर जो है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट या एक इंटरफेस या ब्रिज का काम करता है बिटवीन योर मॉडल एंड व्यू। ठीक है, तो आपके पास ये सिंपल सी एक एग्जाम्पल है, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि MVC किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपके यूजर ने आके एक रिक्वेस्ट सबमिट करी, क्या करी, सबमिट की। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है राउटिंग, राउट टू अप्रोप्रिएट लारावेल कंट्रोलर। राउटिंग बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि डिफाइन करता है किसी न किसी रास्ते को। राउट का मतलब होता है ना रास्ता। ठीक है, तो यानी सबमिट जब आप करेंगे तो राउट के जरिए ये पता चलता है कि हमें किस जगह जाना है, किस रास्ते जाना है, और हमारा रास्ता क्या होगा, कंट्रोलर की तरफ होगा। ठीक है, तो हमें किस कंट्रोलर की तरफ जाना है वो हमारा राउट डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं उस कंट्रोलर के पास, अगर वो कंट्रोलर मौजूद होता है। अब वो कंट्रोलर क्या करता है, वो कंट्रोलर आपके व्यू के पास जाता है। ठीक है, और अगर व्यू को जो है मॉडल से डेटा क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, तो आपके पास क्या करता है, मॉडल से डेटा लेता है और व्यू पे भेजता है, और फाइनली व्यू उस मॉडल को क्या कर देता है, उस डेटा को रेंडर कर देता है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है MVC के अंदर इस तरह से प्रोसेस होती है, रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट जाती है राउट के पास, राउट जो हैंडलर है वो क्या करता है, आपको कंट्रोलर की तरफ भेजता है। ठीक है, और फिर आप मॉडल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर मॉडल का डेटा चाहिए होता है, और वो डेटा पास करते हैं व्यू को, और व्यू उसको रेंडर करके आपके ब्राउजर के ऊपर शो करा देता है। क्योंकि इन दी एंड तो हमारे पास जो भी चीज होगी, प्रोसेस होके वो कहाँ दिखेगी, ब्राउजर के ऊपर ही नजर आएगी। Okay, so what is Laravel? Laravel is the most powerful and popular framework, MVC framework, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। Laravel फ्री है और ओपन सोर्स है। ठीक है, और ये PHP का फ्रेमवर्क है। Laravel was created by Taylor Otwell in the year 2011.
टेलर ऑटविल ने ये लारावेल का फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट किया था, बट अब तो एक पूरी एक कंपनी है, बहुत सारे बंदे इसके ऊपर काम करते हैं। बट इनिशियली जो लारावेल आपके पास बनाया गया था वो किसने बनाया था? टेलर ऑटविल ने बनाया था। और कब बनाया था? 2011 में। तो दिस इज दी एडवांटेजेस ऑफ लारावेल। लारावेल की क्या एडवांटेजेस हैं कि आपको यहाँ पे बिल्ट इन लाइब्रेरीज मिलती हैं, बिल्ट इन CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है, एक टेम्पलेट इंजन मिलता है जिसके थ्रू आपने व्यूज वगैरह बनाते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच होती है, माइग्रेशन सिस्टम है डेटाबेस की, एरर प्लस एक्सेप्शनल हैंडलिंग मिलती है, ट्रेस ड्रिवन डेवलपमेंट सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी आपको मिलती है। दूसरी चीज आपके पास, क्योंकि ये कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करता है? MVC, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं। और इसके अंदर एक बिल्ट इन ORM भी मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि ये क्या होती है। तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं लारावेल से रिलेटेड। ठीक है, अभी आ जाती है इसकी वर्जन की हिस्ट्री। ठीक है, अगर हम, क्योंकि ये देखें स्टार्ट कब हुआ था? 2011 में, बट हमने यहाँ पे जो रिसेंटली आपके पास वर्जन आए, ठीक है, यहाँ पे देखें हमने 5.5 से मेंशन करना स्टार्ट किया। कहाँ से? 5.5 से। 5.5 वर्जन कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 30, 2017। और इसकी जो फिक्सेस आई थी यानी इसके बग्स कब तक कवर किए गए थे? 30 अगस्त 2019 तक। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस करिएगा, किसी वर्जन के साथ ना यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर LTS। सही है, व्हाट डज LTS मीन? यानी ये वर्जन जो है इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलती है। जो आप नीचे वर्जन देखेंगे ना, देखें ये कब स्टार्ट हुआ? 2018 में फरवरी 7 को इसको रिलीज किया गया और इसकी बग फिक्सेस कब तक दिए गए? 2018 तक ही। ये कब लॉन्च हुआ था? 17 में लॉन्च हुआ था और 30 अगस्त 2020 तक इसकी पैचेस आती रही। यानी आप हमेशा उस वर्जन की तरफ जाते हैं ज्यादातर जिसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट होती है, क्योंकि उसके आपको फिक्सेस मिलते रहते हैं, उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास देखें जैसे कि 6 जो है वो आपके पास LTS है, यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जिसकी आप 6 को सपोर्ट, आप 6 पे काम कर सकते हैं। 7 आपके पास देखिए कब लॉन्च हुआ था? 3 मार्च 2020 को, और इसकी सपोर्ट कब तक? ये 3 मार्च 2021 तक इसकी लास्ट आपके पास सिक्योरिटी फिक्सेस आएंगी। इसके बाद इसकी कोई सिक्योरिटी फिक्स नहीं आएगी। इसके बाद हम आते हैं कि देखिए यहाँ पर 6 के बारे में ही लिखा हुआ है मजीद, लेकिन 7 को देखिए, 7 हमारे पास यहाँ पे लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये देखें 8 कब लॉन्च हुआ? वर्जन 8 लॉन्च हुआ सितंबर 8 को, ठीक है, 2020 को। और इसकी सपोर्ट कब तक है? इसके बग्स फिक्सेस जो होंगे वो आपके पास मार्च 1 2022 तक होंगे, और इसकी फिक्सेस कब तक है? 2020 को। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि भाई 9th जो है लारावेल 9 जो है वो 2021 सितंबर में लॉन्च हो जाएगा। उसकी सपोर्ट कब तक होगी? लारावेल 10 जो है वो सितंबर 2022 में आपके पास लॉन्च हो जाएगा, और इसकी सपोर्ट कब तक होगी? जो आपके पास लारावेल 9 आएगा वो क्या होगा? LTS होगा, यानी उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, कुछ जगह ना बच्चों में ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमें स्टार्ट से करना चाहिए या हमें पुराने वर्जन को पहले समझना चाहिए या हम लेटेस्ट वर्जन पे काम करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, आप लारावेल 8 पे काम करेंगे, वही बात है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब भी फ्रेमवर्क का नया वर्जन आता है तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अगर आपने प्रीवियसली काम किया होता है फ्रेमवर्क के ऊपर तो वो चेंजेस आपके लिए इजी होते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके लिए तो वो नए हैं, तो चेंजेस तो आपको तब भी पढ़ने थे और चेंजेस अभी भी पढ़ना है, तो आप किसी भी वर्जन से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, देन वी कम टू दी सर्वर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जब भी हम लारावेल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें सर्वर की कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। जैसे कि PHP का जो वर्जन है ना वो 7.3 या 7.2 से ग्रेटर होना चाहिए। यानी अगर आप लारावेल 8 पे 7 पे काम करना चाहते हैं ना तो आपके पास जो लारावेल का वर्जन यानी PHP का वर्जन जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? 7.2.5 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। और ये जितनी भी यहाँ पर एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं ये आपके पास सर्वर के अंदर ऑन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑन होनी चाहिए। अब ये एक्सटेंशंस वगैरह कहाँ से ऑन करते हैं? जब आप वैम को ओपन करते हैं या जैम को ओपन करते हैं तो वहां पर ये सारी एक्सटेंशंस आ रही होती हैं। PHP अपाची में जाके आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि PHP का कौन सा वर्जन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हम यहाँ से करते हैं वैम को स्टार्ट, तो मैं जैसे ही वैम को स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ से जाके वैम के अंदर देख सकते हैं कि आप PHP का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। और हमने एक फंक्शन भी पढ़ा है PHP के अंदर जिसको हम कहते हैं PHP info, जिसके थ्रू हमारे पास सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए PHP का वर्जन हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर 7.4.0। PHP एक्सटेंशंस में आते हैं तो ये सारी एक्सटेंशंस आ रही हैं जो वहां पर मेंशन है कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आपके पास ओपन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर है फाइल इन्फो है, देखें फाइल इन्फो पे चेक लगा हुआ है ना, तो फाइल इन्फो आपके पास ऑन हुई हुई है। सी टाइप चाहिए तो सी टाइप को ऑन करेंगे, बाकी सारी जितनी भी एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन है वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जाके वैम के अंदर जाके उनको इजिली ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो ये क्या थी, सारी सर्वर की रिक्वायरमेंट थी जो आपको पूरी करनी है। उसके बाद हम आते हैं टूल्स रिक्वायर्ड, हमें कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली चीज तो हमें अपाची वेब सर्वर चाहिए। अपाची वेब सर्वर PHP के लिए हम XAMPP या वैम को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड चीज इज द कंपोजर, देन वी नीड एन IDE, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट IDE हमें चाहिए। इन्वायरमेंट यानी विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी एडिटर हमें चाहिए जिसके ऊपर हम लारावेल का कोड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल XAMPP और वैम्प आपको इंस्टॉल करना आता है तो आप क्या करेंगे, XAMPP या वैम्प में से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास PHP, MySQL और अपाची वेब सर्वर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। देन यू नीड अ कंपोजर। सो बेसिकली व्हाट इज अ कंपोजर? कंपोजर is a tool incorporates all the dominions and libraries. Basically it is a dependency manager for PHP. What does a dependency manager do? लेट्स से कि जब भी हम लारावेल में या किसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं ना, तो हम बहुत सारी एक्सटेंशन, बहुत सारे जो है ना लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास एक फाइल बन जाती है JSON की, जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट, सारी लाइब्रेरीज के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अब अगर आपने कंपोजर इंस्टॉल किया होता है और कंपोजर डिपेंडेंसी मैनेजर है, तो इसका काम क्या है, जितनी भी डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट के अंदर है उसको हैंडल करना। यानी आपने लेट्स से कि PHP के अंदर कोई, लारावेल के अंदर कोई ना PDF का आपने जो है ना लाइब्रेरी यूज की, तो आपके पास क्या होगा, वो इंस्टॉल होगी आपके प्रोजेक्ट में। लेकिन जब आप सेकंड किसी और PC पे जाके रखेंगे तो वो मसला करेगी। तो आप डिपेंडेंसी मैनेजर, अगर आपने कंपोजर इंस्टॉल किया हुआ तो कंपोजर क्या करेगा, उन सबको हैंडल कर लेगा और आप सिर्फ एक अपडेट की कमांड लिखेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, सारी के सारी डिपेंडेंसी ऑटो इंक्लूड हो जाएंगी वहां पर। तो डिपेंडेंसी मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप भी हमारा ये होगा कि हम कंपोजर को इंस्टॉल करते हैं जब हम लारावेल पे काम करते हैं। It enables user to generate a project concerning the specified framework, for instance those adopted in Laravel installation. Third party libraries can be installed efficiently with the help of Composer. तो मेन पर्पस क्या है कि थर्ड पार्टी जो हमारी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं वो इसकी मदद से हम इजीली एफिशिएंटली इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजर। सो कंपोजर को इंस्टॉल, ये आपके पास का सेटअप आ रहा है, बट आप कंपोजर कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से आपको इसका सेटअप मिलेगा, सो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और वी हैव टू टाइप कंपोजर। हम कंपोजर टाइप करेंगे, हमारे पास कंपोजर की जो है ना वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है, डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर द PHP। क्या लिखा हुआ आ रहा है, इट इज अ डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर द PHP। और यहाँ से आप जाकर सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप कमांड लाइन के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कमांड्स आ रही हैं, वन बाय वन इन कमांड्स को आप CMD में लिखेंगे तो आपके पास वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यू कैन इंस्टॉल इट बाय डाउनलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं कंपोजर को, ठीक है। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप क्या कर लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके फिर आप क्या करेंगे, कंपोजर को इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ कि कंपोजर के क्या स्टेप है। जैसे ही आप कंपोजर को ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी, आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से ये पूछेगा कि आप कंपोजर जो है ना PHP के कौन से वर्जन पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप यहाँ से PHP का वर्जन ये वाला सिलेक्ट कर देंगे जो आप यूज कर रहे हैं। तो हमें 7.2 से ग्रेटर वर्जन ही यूज करना है तो हम वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा कंपोजर जो है क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा।
अब कंपोजर जब आपका इंस्टॉल हो जाता है तो आप आए CMD में और CMD में आके टाइप करें कंपोजर। तो अगर आप कंपोजर लिखते हैं और आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाता है, इट मींस यू हैव इंस्टॉल्ड द कंपोजर। ठीक है, आपके पास आ जाएगा कि आपने कंपोजर को क्या है इंस्टॉल कर लिया है। अदरवाइज अगर आपके पास आप कंपोजर की कमांड लिखते हैं और यहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं आता, अननोन कमांड आता है, तो इसका मतलब ये है कि कंपोजर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना है, कंपोजर को इंस्टॉल करना है। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड द कंपोजर, तो कंपोजर को अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद अब आपको CMD को यूज करते हुए क्या करना है, आपको लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना है। तो लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर आप लारावेल की वेबसाइट पे जाएंगे सो यू नीड सम, आपके पास यहाँ पर भी कुछ गाइड्स वगैरह मौजूद होती हैं। ठीक है, सो अगर आपने क्या किया है, आपने PHP को और कंपोजर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, सो व्हाट यू कैन डू कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लारावेल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दो तरीके हैं, कंपोजर के थ्रू भी आप जो लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लें, या फिर आप डायरेक्टली कंपोजर के थ्रू क्या करते हैं, लारावेल का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अगर आप लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको बस प्रोजेक्ट बनाना होता है, लारावेल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास ये वाला जो स्टेप है जिसके अंदर आप लारावेल इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेते हैं, दिस इज द फास्टर वे टू इंस्टॉल द लारावेल। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, देखिए कमांड सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ये दोनों लिखी हुई है, ये एक कमांड है। अगर ये वाली कमांड रन करते हैं तो लारावेल भी इंस्टॉल होगी और प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल होगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द लारावेल इंस्टॉलर पैकेज। ठीक है, तो आप सबसे पहले कमांड जो पढ़ रहे हैं आज वो क्या है कि हम इंस्टॉलर के थ्रू करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लिखेंगे कंपोजर ग्लोबल, और उसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लारावेल स्लैश इंस्टॉलर। लारावेल की वेबसाइट पे जाके ये गाइड आपको मिल जाती है, वहां से भी आप देख के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद CMD। हमने CMD लिखा, ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आगे कमांड लिखेंगे कंपोजर, ये देखें कंपोजर। ठीक है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर, ये लाइन आपको एक दफा लिखनी है। ठीक है, एक दफा जब कंपोजर इंस्टॉल कर लिया, एक दफा आपको क्या करना है, लारावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है। ये देखें, तो ये क्या करेगा, कुछ आपके पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज वगैरह और डाउनलोडिंग कर लेगा। तो आप उतना टाइम इस पे वेट करेंगे जब तक ये आपके पास चीजें इंस्टॉल करेगा। ठीक है, बट ये आपको एक वार्निंग दे रहा है, ये कोई एरर नहीं दे रहा कि आपको लाजमी जो है ना जो है लारा उसका कंपोजर को नए वर्जन को इंस्टॉल करने की जरूरत है। देखिए मेरे पास यहाँ पर लारावेल इंस्टॉलर वर्क कर रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है उसकी बेसिस पे ये काम करता है। ये देखें, जब आप लिखेंगे ना ये कमांड ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल इंस्टॉलर, तो आपके पास इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी और आपके पास इंडियन ये बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारी चीजें डाउनलोड करेगा और उसके बाद क्या कर देगा, आपके पास लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। हो जाएगा लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपके पास लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि आपको बनाना है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड सिंपल है, आप लिखेंगे लारावेल, लारावेल के बाद आप लिखेंगे न्यू और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, तो आपके पास लारावेल का प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा और ये इस तरह से इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन रेडी बिल्ड समथिंग अमेजिंग। जब आपके पास ये लाइन लिखी हुई आती है, इट मींस यू हैव इंस्टॉल्ड द लारावेल एप्लीकेशन, आपने लारावेल की एक एप्लीकेशन क्या कर ली है, इंस्टॉल कर ली है। सो हम क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आप इसको किसी भी फोल्डर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको www फोल्डर में जाके लारावेल के प्रोजेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं बनाऊंगा डी ड्राइव के अंदर, तो मैं यहाँ से डी ड्राइव में चले जाता हूँ, ये आ गई मेरी डी ड्राइव। ठीक है, अब डी ड्राइव के अंदर आके मैं लिखूंगा लारावेल, देन आई विल टाइप न्यू। चले पहले मैं इसको करता हूँ CLS, क्लियर स्क्रीन करा मैंने, और मैंने यहाँ पे आके लिखा लारावेल न्यू और माय प्रोजेक्ट नाम दे दिया। ठीक है,
एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो उसके बाद ये देखें आपके पास इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इंस्टॉलिंग करेगा, एक लारावेल का प्रोजेक्ट आपको बनाकर देगा। अब देखें ये मेरे पास हर दफा क्या दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पहले मैंने इंस्टॉल किया था, वर्जन पुराना है। ये कह रहा है आप अपग्रेड कर लें, तो मैं इसको बाद में अपग्रेड कर लूंगा। बट अभी हम एक लारावेल का प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। देखें अभी मैंने ये प्रोजेक्ट किस में बनाया है, डी ड्राइव में ना। तो हम चल के विजिट करते हैं कि डी ड्राइव में क्या ये बन रहा है। तो अगर हम जाते हैं तो दिस इज दी डी ड्राइव, और डी ड्राइव में आके आप देखें माय प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर आ गया और इसके अंदर ये फाइल्स आ रही हैं खुद ब खुद। ठीक है, तो ये फाइल्स कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से डाउनलोड हो रही हैं। ठीक है, तो जितनी आपकी नेट की स्पीड होगी उससे रिलेटेड फिर आपके पास जो है ना ये उतना ही टाइम यहाँ पर रिक्वायर करेगा और आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन रेडी हो गई है और लिखा हुआ आ रहा है बिल्ड समथिंग अमेजिंग। ठीक है, आप समथिंग अमेजिंग, आप जो भी अमेजिंग बनाना चाहें वो यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगली जो कमांड है वो कमांड ये है कि ये बोलता है कि अब आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड ये है कि सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाना है। तो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाने के लिए आप लिखेंगे cd और प्रोजेक्ट का नाम माय प्रोजेक्ट। आप इस डायरेक्टरी में आ गए। देखें डी के बाद आप किस में है, इसमें है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास होता है एक कमांड होती है php artisan serve। क्या लिखते हैं, php artisan serve। एंटर करते हैं तो आपके पास डेवलपमेंट सर्वर इंस्टॉल हो जाता है। ब्राउजर पे जाकर लोकल होस्ट नहीं लिखना, आपको ये कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे ब्राउजर पे जाकर ये लिखना है, एंटर करना है, तो आपका लारावेल का प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, यानी अगर आपके पास यहाँ पर ये बनकर आ जाता है, ये पेज आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने लारावेल का एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर हमने ये सीखा कि लारावेल क्या है, एमवीसी क्या है, लारावेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे लारावेल का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें जब हम बना लेते हैं तो फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने फाइल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, कंट्रोलर्स कहाँ होते हैं, मॉडल्स कहाँ पे होते हैं, व्यूज कहाँ पे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।